Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों देखिए, अनसर्टेनिटी को लेकर के लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डर बना रहता है और ये डर ही उनको है जो बार बार इस बात को लेकर के सोचने को मजबूर कर देता है कि वो होल्ड करें या फिर सेल ऑफ कर दें। तो इसी बात को लेकर के लोगों को काफ़ी डर है वीआईएल के साथ में। तो वीआईएल के अंदर आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का अभी तक का मूवमेंट रहा है। दोस्तों अभी स्टेटस 11:04 का है। आपके साथ सबसे पहले इसका स्टेटस जो है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद में मैं बताऊँगा कि इतनी हाई ओपनिंग प्राइस के बावजूद ये इतना डाउन क्यों गया, राइट। ये हम लोग आज तलाशने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे की दो सबसे बड़ी वजह हो सकती है मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है? अगर आपको भी कुछ पता है देन प्लीज़ लेट मी नो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे दो छोटी छोटी फटाफट रिक्वेस्ट करूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है, प्लीज़ जल्दी से इसी चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये है फ्रेंड्स गाइस कि अगर आपके किसी दोस्त को जिनको आप जानते हो डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन करा सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर वी आर गोइंग टू सी स्टेटस ऑफ VIL एंड टाइम इज़ 11:05 यानी 11 AM मॉर्निंग के हो रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 11.10, ओपन होता है 11.45 पे एंड वहाँ से लो बना था 10.60 का एंड हाई बना था 11.45 का। तो आपको बताना चाहूँगा इस स्क्रिप्ट का 52 वीक लो है 2.40 एंड 52 वीक हाई है 13.15 का। आज के दिन के लिए जो लोअर सर्किट लगा था 10.00 का और अपर सर्किट लगा था 12.20 का। ऑलराइट, और करंटली अभी ये ट्रेड हो रहा है दोस्तों 10.95 पे। आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन फेज चलेगी। ये देखिए इतने मूवमेंट में ये कंसोलिडेट रहा है और उसके बाद यहाँ पे इसको रिकवरी दिखाई हुई दे रही है। 10.95 पे भी करंटली हो रहा है। आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में ऊपर की तरफ शूट करना शुरू हो चुका है। अब इसके अलावा दोस्तों टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 480.9 मिलियन टोटल वॉल्यूम अभी तक ट्रेड हो चुके हैं 11.05 AM तक। मार्केट कैप की बात करें तो 31,465.25 करोड़ है। फेस वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ से 10.00 का है। बीटा अगर चेक करें तो 1.02 का है। इंडस्ट्री का P/E वैल्यूएशन अगर आप चेक करेंगे तो 2.68 मिलेगा। डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 24.36% की सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट ली गई है। टेक्निकल ट्रेंड की बात करेंगे तो वेरी बुलिश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इट्स वेरी बुलिश। एंड इसके अलावा अगर आपसे मैं बात करना चाहूँगा रिटर्न परसेंट को लेकर के तो 11.73% का रिटर्न परसेंट है एक हफ्ते का। 1 मंथ का 67.18%, 3 मंथ्स का 247.62%, 6 मंथ का 79.51% एंड 1 ईयर का -8.75%। ओके नाउ अब मैं आपसे वो दो बड़ी खबरों की बात करने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कल के दिन यानी 29 जून को भारत सरकार ने इंडिया के अंदर चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। जी हाँ, ऑफिशियली बैन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन यूथ, भारत के जो यूथ्स हैं या भारत के वो मोबाइल यूज़र्स, स्मार्टफोन यूज़र्स जिनके फ़ोन में ये एप्लीकेशन पड़ी रहती थी, इन एप्लीकेशन के पड़े रहने से फ़ायदा ये होता था कंपनीज़ को कि कंपनीज़ का डेटा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ होता था। समझ रहे हैं? अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यूटिलाइजेशन होता था तो यहाँ पे कंपनीज़ का डेटा कंज्यूम ज़्यादा होता था तो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता था। लेकिन अब बात ये है कि यहाँ पे एक एक स्टीरियोटाइप दिमाग में बन गया लोगों को कि अब ये 59 ऐप्स जब हट जाएंगी तो लोगों का ध्यान कहाँ जाएगा? लोग खाली रहेंगे,
या तो किसी और एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे, यूट्यूब पे होंगे या फिर और हो सकता है इसके ऑल्टरनेटिव्स हों। तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर क्रिएट कर सकता है, लेकिन इस लेवल तक नहीं कर सकता कि हम लोग इसको कंसीडर करें। ये बहुत जल्दी ही क्लियर आउट हो जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट वेरी बिग न्यूज़ टू लेट इट गो डाउन, राइट। ओके, सेकेंड पॉइंट है जो इसको ड्रैग करके नीचे लेके आया है इस पीरियड के अंदर, वो ये हो सकता है कि कल के दिन यानी मंडे के दिन जो फरवरी तक का सब्सक्राइबर बेस जिसके पास जितना था वो डेटा जो है रिलीज़ हुआ, तो उसको देख करके भी एक मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है। तो उसी बात को लेकर के द सेम कंसेप्ट हैज़ बिन, यू कैन सी द सेम कंसेप्ट, सेम वो सारी चीज़ें आप इस आर्टिकल के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों गाइज इस आर्टिकल के अंदर छोटी सी आर्टिकल मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा भी। VIL loses 34.6 lakh subscribers in February. Jio adds 62.5 lakhs users. ट्राई डेटा। जी हाँ दोस्तों, ट्राई का ये डेटा है जो कि फरवरी तक का अपडेटेड है, और फरवरी के अंदर VIL जो है 34.6 लाख कस्टमर्स को लूज़ करता है, और वहीं पे जियो 62.5 लाख कस्टमर्स को अपने सर्विस के अंदर ऐड ऑन कर लेता है। तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है, और बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करने के पीछे इसी की वजह हो सकती है। हालांकि जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो रीजनेबल पॉइंट टू कंसिडर, ठीक है। सो लेट मी रीड दिस। VIL lost 34.67 lakh mobile subscribers in February, even as Reliance Jio RJio continue to be on a roll, adding 62.57 lakh users according to latest data released by sector regulator TRAI. Jio continued to lead the total wireless subscriber tally by a wide margin with a base of 38.28 crore mobile users during the month. Bharti Airtel added 9.2 lakh users during February, and its total mobile subscribers base stood at 32.90 crore. Even state-owned BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड garnered 4.39 lakh subscribers during February. In terms of subscriber market share, for wireless services, RJio held 32.9% with Bharti Airtel at 28.35% and VIL at 28.00% as on February 29, 2020. Jio added maximum subscriber 62.57 lakh in February, while Airtel gained 9.2 lakh users. VIL, on the other hand, lost a staggering 34.6 lakh users during the same period. The number of telephone subscribers in India, landline और mobile combined मिला करके rose to 118 crore at the end of February, a growth of 0.32% over the previous month, the Telecom Regulator Authority of India said. जी हाँ, ये सारी चीज़ें ट्राई ने बताया है। अर्बन टेलीफोन सब्सक्रिप्शन dipped marginally 66.1 crore at the end of February, but the rural subscription increased 51.9 crore. आपको ये बात आई होप समझ में आ रही है। अर्बन टेलीफोन सब्सक्रिप्शन जो है 66.1% से डाउन गया, जबकि रूरल सब्सक्रिप्शन जो है यानी रूरल के एरिया के अंदर जो कस्टमर के ज्वाइनिंग है, एडिशन है, वो 51.9% से इंक्रीज़ हुआ, यानी लोग यूज़र्स बढ़ गए रूरल साइड पे। ओवरऑल वायरलेस सब्सक्राइबर्स यानी 2G and 3G and 4G increased to 116 crore at the end of Feb, a monthly increase of 0.36%, it added. TRAI said that, as per reports received from 341 operators in February, the number of broadband subscribers increased to 68.1 crore at the end of Feb,
registering a growth rate of 1.15% over the previous month. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द एंड ऑफ आर्टिकल. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? दोस्तों कंक्लूजन ये है, ये दोनों पॉइंट्स को मैं आपको मर्ज करके अब मैं पूरी होल वीडियो का कंक्लूजन बता रहा हूँ. कंक्लूजन ये है कि आज के अंदर इसके अंदर इतनी तेज़ी होने के मतलब इतना ऊपर ओपन होने के बावजूद भी इतना डाउन क्यों गया, और डाउन होने के पीछे की क्या वजह है? दोस्तों ये दो बड़ी वजह हो सकती हैं. फर्स्ट वजह ये है कि इंडिया के अंदर 59 चाइनीज़ ऐप्स को परमानेंटली बैन कर दिया गया. उसके पीछे की वजह आपको पता ही है, इंडिया चाइना बॉर्डर इशू. इसके चलते यहाँ पे कंपनीज़ के डेटा का जो कंजम्पशन था वो थोड़ा सा डाउन चला जाएगा. लेकिन चला नहीं गया, एक दिन के अंदर इतना जल्दी नहीं चला जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है मार्केट के अंदर. तो वो नेगेटिव सेंटिमेंट एक बड़ी वजह हो सकती है. और दूसरी बड़ी वजह ये हो सकती है कि ये जो न्यूज़ अभी आपको मैंने बताई कि फेब जो है 2020 जो फरवरी का जो डेटा है ट्राई ने रिलीज़ किया है, किसके पास कितना सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं और किसके पास कितना सब्सक्राइबर्स लूज़ हुए हैं. तो दिस डेटा रिप्रेजेंट्स दैट VIL has lost 34.6 lakh customers, whereas Jio has added 62.5 lakh customers. और एयरटेल और BSNL इन लोगों ने भी अपने अपने लेवल से ऐड ऑन किया है अपने अपने कंपनी सर्विस के अंदर. तो ये एक सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है जो नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब दोस्तों रिकवरी की बात करते हैं. लेट्स टॉक ऑन पॉजिटिव साइड. दोस्तों आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. होपफुल रहिए, पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए. डर लगता है, वी ऑलरेडी नो, वी आर ह्यूमंस, सबको डर लगता है ना. सो वी हैव टू बी हेल्पफुल, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक रहें. यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब आप देख सकते हैं इसके अंदर इतनी तेज़ी से कंसोलिडेशन फेज़ भी आ चुकी है, और ये 10.90 से लेकर 10.95 के बीच में या 10.85 से 10.90 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है. आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन फेज़ के बाद यहाँ से रिकवरी भी देखने को मिल रही है. सो डोंट वरी, इट विल बी ओके. ठीक है, आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. This is all about this video. Hope you liked it. See you next time guys. Take care.